नमस्कार दोस्तों। गुजरात में गांधीनगर नाम का एक शहर है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। गांधीनगर के अंदर एक गांव है अदलज नाम का। हालांकि अभी वो गांव नहीं है, अभी वो विकसित टाउन बन चुका है, लेकिन जबकि ये घटना है तब वो गांव ही था, तो हम इसे अभी गांव ही कहकर संबोधित करेंगे। कुछ टाइम पहले की बात है ना, धीरे धीरे करके तो जगहें विकसित होती है। तो वो जगह उस समय इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए वो गाँव। तो बात क्या होती है कि इस गांव में एक परिवार रहता था, बड़ी खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहा था। इस परिवार में ललिता जी नाम की एक महिला, उनका एक बेटा राहुल जो छोटा ही था, और उनके हस्बैंड रहते थे। अब हस्बैंड जो थे ना, वो अपने जॉब के चक्कर में गांधीनगर आना जाना करते थे। ज़्यादातर टाइम जो ललिता जी है वो घर पे अकेले ही रहती थी, क्योंकि जो उनका बेटा है वो भी अपने स्कूल जाता था, फिर स्कूल से कोचिंग चले जाया करता था, फिर थोड़ा समय बचा तो खेलने के लिए चले गया, फिर और समय बचा तो पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। तो वो ना घर पे बहुत ऐसा एकदम अजीब सी घुटन सी महसूस करती थी ललिता जी। ऐसे एकदम बोर होता था, ऐसा लगता था कि घर से बाहर निकलूं मैं, लेकिन कहाँ बाहर निकले, इतनी तो दुनिया है, बाहर निकलो खत्म हो जाती है। ज़्यादा हम कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकते अगर हम छोटी जगह पर रहते हैं, तो हम छोटे गांव में रहते तो। हाँ, अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो घूमने के लिए 50 जगहें होती है। इसे लगभग 20 साल पहले की बात है यार, ये कहानी जो मैं बोल रहा हूँ 20 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे इतना कुछ था नहीं, तो बहुत बोर होती थी। एक दिन डिसाइड करती है, एक दिन डिसाइड करती है ये इनका घर है। इनके घर के सामने ना एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ खुला। उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कमरे थे। उस कॉम्प्लेक्स में एक कमरा एक टेलर ने हायर कर लिया, और वो टेलर अलग अलग लोगों को क्लासेस देने लगा। मतलब अपनी टेलरिंग का भी वो काम करता था और क्लासेस भी चलाता था। मतलब आस पड़ोस की अदलज की किसी भी महिला को सिलाई बुनाई कढ़ाई सीखना है तो उसके पास जाए, उस कॉम्प्लेक्स में जाए, वो सिखाता था। उसकी प्रॉपर क्लासेस, सब सर्टिफिकेट वगैरह दे रहा था। ये बात ललिता जी को पता चली तो इनका बहुत मन किया ये चीज़ करने का, कि मैं भी टेलर से क्लासेस कर लेती हूँ, सीख लेती हूँ। सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखने का मुझे बहुत शौक था। घर पे भी मैं बोर होती रहती हूँ, तो वहाँ पर जाऊँगी तो मन लगा रहेगा, लोग भी मिलेंगे, सहेलियाँ मिलेगी, दोस्ती भी थोड़ी बढ़ेगी सहेलियों से। हाँ, तो अच्छा लगेगा। इन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी और हस्बैंड ने बोल दिया ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम जाओ, तुम ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई, इन्होंने ज्वाइन कर ली। अब ये वहाँ पर काम करने लगी, क्लासेस करने लगी, मतलब और चीज़ें सीखने लगी। वहीं पर इनकी मुलाकात होती है माहिरा नाम की एक लड़की से, जो कि उम्र में इनसे कम है। उसकी उम्र करीबन यही कोई 20 साल के आसपास की रही होगी। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब इतनी सुंदर लड़की इन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वहाँ पर क्लासेस करने के लिए आती है। ये पूछती थी हमेशा, ललिता जी माहिरा से पूछती थी कि तुम तो बहुत पैसे वाले घर की लगती हो, तुम्हारा रहन सहन पहनावा ओढ़ावा ऐसा है, तो तुम यहाँ क्यों आती हो सीखने के लिए। तो माहिरा यही कहकर टाल देती थी कि मेरा ये शौक़ है। धीरे धीरे करके माहिरा और ललिता जी की दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब अक्सर माहिरा को ललिता जी अपने घर पर बुलाती थी, कुछ बनाई पकवान तो खिला दी, चाय पानी के लिए बुला ली, और अच्छा टाइम स्पेंड करती थी अपनी एक सहेली के साथ। एक दिन की बात है, ये अपने घर पर सो रही थी। ललिता जी बड़ी गहरी नींद में सो रही थी, और आज उनके हस्बैंड नहीं आए थे, किसी काम से गांधीनगर में ही रुक गए थे। उनका भी बेटा सो रहा था ऑब्वियसली उसी बिस्तर में। उन्हें ना किसी की घर पे खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है मेन दरवाजे पर। वो उठती है, बाहर जाती है, जैसी दरवाज़ा खोलती है तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि माहिरा ही खड़ी हुई थी, और उसका पैरों वाला हिस्सा था ही नहीं, वो हवा में है, और पैरों वाले हिस्से की जगह धुआं धुआं सा। वो डर गई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई और भागी अंदर की तरफ। उनका बेटा राहुल उठ गया, मम्मी क्या हो गया। मम्मी ने बोली बेटा जल्दी आ देख माहिरा को क्या हो गया है। तो राहुल भी उठा और बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था, दरवाजे में लिटरली कोई भी नहीं। लेकिन एक अजीब सी ठंडक इस कमरे में हो गई, हॉल वाले कमरे में, फर्स्ट वाले कमरे में एक अजीब सी ठंडक हो गई है। उन्होंने अपने आप को संभाली, बोली ये क्या करी मैंने, मुझे अगर कुछ दिखाई दिया, भूत चुड़ैल कुछ दिखाई दी तो मैंने अपने बेटे को क्यों बुला ली। बेटा कुछ नहीं, तू अंदर चल। इन्होंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करी, खिड़की खिड़की कोई खुली तो नहीं है देखी, और अपने बेटे को अंदर सुला दी, पानी पी, और पूरी रात यही सोचती रही कि मेरे साथ ये क्या हुआ। पूरी रात भगवान का नाम लेती रही, और ये रात कट गई। अगला दिन भी बिल्कुल अजीब सा गया,
जब दोपहर में इनको क्लासेस जाने का टाइम आया तो जा ही नहीं पाई कि वहाँ पर माहिरा मिलेगी, और ये माहिरा से कैसे नज़रें मिला पाएंगी, क्योंकि माहिरा तो चुड़ैल है, इनको पिछली रात को पता चल गया है। ये गई ही नहीं। शाम के 5 बजे के आसपास जब क्लासेस की छुट्टी होती है ना, तो माहिरा खुद इनके घर पर आती है 5 बजे। तो ये काँप रही थी लिटरली माहिरा से बात करते करते, और माहिरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना डर क्यों रही है। माहिरा बोलती भी है, ललिता जी आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, मैं नॉर्मल ही तो हूँ, आप तो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे कि कोई भूत मेरे चेहरे पे दिखाई दे रहा हो। ऐसा करके एक दो बात मजाक भी करी, लेकिन आज ललिता जी माहिरा को बिल्कुल भी ढंग से रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी। तो माहिरा भी कितनी बात करे। वो ठीक है, अपना बैग उठाई और अपने घर की तरफ चली गई। वो भी यही सोच रही थी कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि माहिरा भूत थी भी या नहीं, अभी समझ में आएगा। खैर, रात का वक्त होता है, फिर उनके हस्बैंड भी आते हैं। वो अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है। हस्बैंड बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है, उस लड़की को मैंने भी देखा हूँ, उसका घर तो थोड़ा आगे की तरफ ही है, वो भूत ऊत नहीं है, तुम कहाँ से उसको भूत के रूप में देख ली हो, ये तुम्हारे दिमाग की उपज है, बस निकाल दो ये सब कुछ दिमाग से। नॉर्मल है, तुम अपना क्लासेस जाओ भाई, अच्छे खासे क्लासेस लगाई थी तुमने, हाँ, तुम्हारा इतना अच्छा मूड रहता था, अब तुम भूत दिख गए भूत दिख गए इसके चक्कर में सब छोड़ छाड़ दोगी क्या। ये बोलती है ठीक है, हो सकता है मेरा वहम ही रहा होगा। अगला दिन निकलता है और ये हिम्मत बांध के कोचिंग क्लासेस जाती है। माहिरा भी वहाँ पर आई हुई थी और माहिरा ने इनसे बहुत बात करने की कोशिश करी आज, लेकिन आज भी वो ठीक से बात नहीं करी थी। क्लासेस चली गई है, माहिरा उनके बाजू में ही सीख रही है। माहिरा थोड़ी थोड़ी बात भी कर रही, लेकिन ये ढंग से बात नहीं करी क्योंकि घबराहट जो इतनी ज़्यादा है। घर पर आती है तो ये अपना कमरा जो इनका बेडरूम था वो बंद पाती है। ये सोचती है कि अरे मैं अपना बेडरूम का दरवाज़ा तो कभी ऐसी बंद नहीं करती थी, आज क्या हो गया। ये जाती है और खोलने की कोशिश करने लगती है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। फिर सोचती है कि अंदर कुछ गड़बड़ है क्या, कोई है तो नहीं। नॉक करती है, बोलती है कि कौन है, किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, लेकिन कुछ कटर 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 करके कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई नॉनवेज खाता होगा तो हड्डी चबाने की कैसी आवाज़ आती, कड़ 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 कड़, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो ये क्या करी, सोची कुछ गड़बड़ है अंदर, कौन है कौन नहीं, चोर वोर तो नहीं घुस गया, क्या कर रहा है अंदर, कोई क्या खा रहा है। ऐसा करके दूसरे वाले कमरे में गई, और दूसरे वाले कमरे में ना इतना बड़ा वो जो चटनी पीसने वाला नहीं होता है कि गांव में आपने देखे होंगे, जो पत्थर होता है, वो पत्थर उठाकर लेकर आए और दरवाजे में ज़ोर से मारी। तो अंदर की जो कुंडी थी वो पहले से ऑलरेडी थोड़ी कमज़ोर थी, वो टूट गई और दरवाज़ा बाहर से खुल गया। और दरवाज़ा जैसे ही खुला, अंदर का नज़ारा देखी तो इन्होंने वो पत्थर अपने पैर पे ही गिरा दी। नज़ारा यह था कि अंदर वाले कमरे में, इनके बेडरूम में, माहिरा ज़मीन पर बैठी हुई है और एक चूहे को उधेड़ उधेड़ के खा रही है, और एक बिल्ली आधी उधड़ी हुई पड़ी हुई है, पूरी खुली हुई। वो अपने पैर पे गिराई और पैर में इतनी ज़ोर की चोट आई कि सामने वाले डर और इस चोट के कारण वो ज़ोर से चीख कर वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। अब भाई दरवाज़ा इनका सब कुछ खुला हुआ है, कोचिंग क्लास से आई हुई थी, अरे ये कैसे, मतलब ये बेहोश हो गई ना। तो सामने अब भाई मोहल्ला है तो कोई गुजर रहा होगा, तो बाहर से ऐसी अंदर नज़र पड़ी तो ये ज़मीन पर पड़ी हुई थी। तो बाहर कोई पहचान वाला देख लिया, अरे ये कैसे पड़ी हुई है ललिता जी ज़मीन में। भागता हुआ अंदर आया, देखने लगा, अरे ललिता जी उठिए उठिए। इतने में ललिता जी का बेटा आ गया राहुल। राहुल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राहुल ने फिर जैसे तैसे करके किसी को बोला, अंकल मेरे पापा को बुलवा दो। क्या है कि उस समय फ़ोन मोबाइल ऐसे इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते नहीं थे, तो किसी ने कहीं कांटेक्ट किया, फिर इसके पापा को पता चला। जब तक मोहल्ले पड़ोस वाले ललिता जी को हॉस्पिटल लेकर जा चुके थे, और हॉस्पिटल जाने के बाद जब वो होश में आई, तब तक उनके हस्बैंड हॉस्पिटल पहुँचे, तब तक वो बहुत बहकी बहकी बातें करने लगी थी। ललिता जी नॉन स्टॉप रिपीट कर रही थी कि मुझे हर जगह भूत दिखाई दे रहा है, हर इंसान की शक्ल में भूत दिखाई दे रहा है, एक आध कोई होगा तो होगा जिनकी शक्ल में इनको भूत नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट सबको, जिसको देखे उसका चेहरा खूंखार दिखे, इनको अजीब सी बिहेव करने लगी थी। हस्बैंड जी जब तक आए तो हॉस्पिटल में नर्स वगैरह थी, उन नर्सों ने बोल दी कि इनको कोई बाहरी हवा लगी है, कोई फ़ायदा नहीं है अस्पताल में ऐसे दवाई करा के, इंजेक्शन वगैरह तो डॉक्टर ने दे ही दिए हैं, आप किसी तांत्रिक बाबा पुजारी से बात करो। इन्होंने भी इस मामले की गहराई को समझे
और डायरेक्टली अपनी पत्नी को उठाए, अपनी बाइक में बिठाए और एक तांत्रिक बाबा के घर पर लेकर गए। तांत्रिक बाबा के सामने बैठाए हैं इनको। तांत्रिक बाबा ने पूरी बात पूछे और ललिता जी नॉर्मली उनसे बात कर रही है। तांत्रिक बाबा की शक्ल में ललिता जी को भूत नहीं दिख रहा था। पूरी बात ललिता जी ने बताई। अपने हस्बैंड के चेहरे में भी वो भूत नहीं दिख रही थी, कुछ गिने चुने लोगों के चेहरे पे इनको भूत दिखाई दे रहा था। तो ललिता जी ने पूरी बात बताई है तांत्रिक बाबा को, जो मैंने अभी तक आपको घटना में बताया। तांत्रिक बाबा बोलते हैं 100% कोई बाहरी हवा है, मेरे पास एक परी है। अब वो तांत्रिक बाबा ने किस लॉजिक से बोले पता नहीं, बोले मेरे पास एक परी है, उस परी को मैं आपके घर तक भेजता हूँ। वो परी देख कर आएगी कि आपके घर पे क्या तकलीफ़ है, क्या आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपके दिमाग की उपज है या फिर कोई शैतानी शक्ति आपके घर पर प्रवेश कर गई है, पता चल जाएगा। मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, आप लोग बाहर बैठो। तो ललिता जी, उनके हस्बैंड, उनका बेटा बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गए और तांत्रिक बाबा ने अपने आप को एक बंद अंधेरे कमरे में पूरा पैक कर लिया। करीबन आधे घंटे बाद तांत्रिक बाबा बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आपके घर के पीछे की तरफ एक आंगन है, उस आंगन की थोड़ी ही आगे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है क्या? ये लोग बोलते हैं हाँ बाबा, आपको कैसे पता? तांत्रिक बाबा बोलते हैं वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, उसके अंदर कोई कैद है और उसी के प्रकोप के कारण, उसी के गुस्से के कारण तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जितना जल्दी हो सके उस पत्थर को अपने घर के आसपास से कहीं दूर हटाकर फेंकवा दो। इन्होंने बोले बाबा फिर ठीक हो जाएगा क्या? बाबा बोलते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये काम जितनी जल्दी हो सके कर दो। बोले ठीक है। अब ये जैसे ही अपने घर पर पहुँचे, वैसे ही ललिता जी के जो हस्बैंड है, उनके ऑफिस में जो भी आदमी काम करता था वो घर के सामने ही खड़ा हुआ है। वो अर्जेंट में बोलने लगा कि अरे भाई साहब जल्दी चलिए, अपने को अर्जेंट काम से कहीं बाहर निकलना है, सूरत जाना है। ये बोले अभी मैं नहीं आ सकता भाई, अभी मेरे घर पे तकलीफ़ है, मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, उधर पैर टूट गया उसका, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। बोले नहीं, अपनी नौकरी के ऊपर आ जाएगी, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तब ललिता जी अपने हस्बैंड से कहती है कि सुनिए इतना मत घबराइए, अभी तो देखो इलाज भी हो गया है, तांत्रिक बाबा ने भी बोल दिए हैं, दवाई अवाई भी सब मिल गई और पैर भी मुझे ठीक महसूस हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप निकल जाइए, आप अपना काम कीजिए, मैं माहिरा को ही बुला लेती हूँ। जैसा कि तांत्रिक बाबा ने बताया, इतना तो समझ में आ गया कि माहिरा भूत नहीं है, वो मेरी दिमाग की उपज थी, पीछे रखे हुए उस पत्थर के कारण ही सब कुछ हो रहा था, उसका छलावा था। मैं माहिरा को घर पर बुला लेती हूँ और उसकी सहायता से उस पत्थर को दूर फेंकवा देती हूँ। बोले ठीक है हम जाते हैं, तुम ध्यान से करना। वो चली गई और इन्होंने माहिरा को बुलवा ली, राहुल को भेजकर, मतलब राहुल इनके बेटे का नाम है, बताया कि नहीं मैंने बताया, तो राहुल को भेजकर माहिरा को अपने घर पर बुला लेती है। अब माहिरा बोलती है कि दीदी आप मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे थे, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बड़ा अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? तब जाकर ललिता माहिरा को पूरी बात बताती हैं। बोलती है देख मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं तुझे भूत समझने लगी थी माहिरा। तो माहिरा भी थोड़ी हंसी, तो बोलती माहिरा बेटा हंसने वाली इतनी बात नहीं है, मैं बहुत कुछ फेस कर रही हूँ अभी। घर के पीछे जो पत्थर रखा है उसको हटाकर फेंकना ही होगा, वरना मेरी जान पर बनाएगी, तांत्रिक बाबा ने बताया। माहिरा ने बोली बस इतनी सी बात, मैं तो ऐसे ही फेंक दूंगी। अब माहिरा भी भाई 20 साल की, और 20 साल की उम्र में थोड़े से लोग उत्तेजित होते हैं, थोड़े से काम नहीं होते। तो माहिरा ने बोली मैं कर लूँगी, चलो चलो आप थोड़ा सा हाथ लगवा देना, राहुल हाथ लगवा देगा। ऐसे करते करते ये अंदर वाले कमरे में गए, पीछे तरफ गए आंगन की तरफ, वहाँ से पत्थर उतारने लगे। तो फिर से ललिता जी ने बोली अरे मैं किसी को बुलवा लेती हूँ। तो फिर माहिरा बोलती है कि अरे किसी को मत बुलवाइए, किसी को पता चल गया तो बेइज्जती होगी, बोलेंगे कि आपके घर पे जादू टोना होता है, ये होता है, वो होता है, उससे अच्छा अपन ही कर लेते हैं ये काम, किसी को बाहर पहुँचेगी नहीं बात, कुछ पता ही नहीं चलेगा, कहीं बदनामी का डर नहीं, कुछ नहीं। बोले हाँ ललिता जी बोलती है तो सही बात है। अब यहाँ पे वो बच्चा राहुल, मतलब ललिता जी का बेटा, ललिता जी और माहिरा उठाते हैं वो पत्थर को, भारी पत्थर था, और घर के कहीं बाहर ले जाकर फेंक कर आ जाते हैं। माहिरा बैठी, माहिरा बोलती है कि मुझे चाय पिला दो थोड़ी सी, अब मुझे थोड़ी भूख लग रही है। तो ललिता जी बोली अच्छा तूने इतना अच्छा काम करा दी, बैठ बेटा मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तो वो बैठ गई, माहिरा अंदर चाय बनाने चली गई, राहुल बाहर खेलने चले गया। और जितनी देर में वो चाय लेकर बाहर आई है, बाहर वाले कमरे में, क्या देखती है कि माहिरा आंख पलटाई हुई है। तो कुछ सेकंड के लिए ललिता जी को ऐसा लगा कि माहिरा मस्ती कर रही है क्या।
अभी भूत प्रेत जादू टोने की ये सब बात हुई तो मस्ती कर रही है क्या? तो ललिता जी बोलती भी है, माहिरा देख नौटंकी मत कर, वैसे ही ये सब मजाक करने वाली चीज़ नहीं होती। तो कुछ बोल ही नहीं, हाँ कर रही है। हाँ करते करते वो ज़मीन पे गिर गई। अभी तक इनको लग रहा था कि माहिरा मस्ती ही कर रही है, लेकिन जब माहिरा उठी ही नहीं, एकदम पलट गई थी, मुंह उसका नीचे मतलब उल्टी लेटी हुई ज़मीन में ऐसे ऐसे करके हिली रही है। तो वो गई है और जैसे ही कंधा उसका उठाई, देख उठ जा माहिरा, अब इतनी देर का मजाक अच्छा नहीं लगता। क्या देखती है, माहिरा के मुंह से पूरा झाग निकल गया है और आंखों से काला काला पानी आ रहा है। और ये बहुत जोर से चिल्लाई इस नज़ारे को देखकर। भाई डर गई ना, अभी मेरे साथ हुआ था, अब माहिरा के साथ क्या हो गया। तो जल्दी बचाओ बचाओ, कोई बचाओ करके बाहर निकली। इतने में तो माहिरा के किस्मत से अब्बू ही सामने से क्रॉस हो रहे थे। बोले क्या हो गया क्या हो गया। अब ललिता जी को वो भी पहचान गए भाई। तो आइए देखिए ना माहिरा को क्या हो गया है। तो माहिरा को फिर उठाया गया, हॉस्पिटल लेकर भागे हैं। भाई माहिरा का हॉस्पिटल में इलाज चला है। हॉस्पिटल वाले भी टेंशन में आ गए कि चल क्या रहा है, कभी ललिता जी को कोई लेकर आ रहा है तो कभी ललिता जी किसी को लेकर आ रही है, क्या भूत प्रेत का क्या चक्कर हो गया इन लोगों के घर पर। हॉस्पिटल वाले ऐसे अपने आप में बात कर रहे हैं। खैर ये रात कटी और अगला दिन निकला। माहिरा थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। माहिरा को डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि घर लेकर जाओ। माहिरा जब से घर आई भाई, माहिरा को घर पे लिटरली उसके कमरे में एक आदमी दिखाई देने लगा। एक हैंडसम सा, मतलब टॉल डार्क हैंडसम जो बोलते हैं ना, वैसा वाला। वो माहिरा से बड़ी मीठी मीठी बातें करे और वो भी माहिरा भी उससे प्रॉपर बात करे। माहिरा की अम्मी उससे कमरे में आए तो अम्मी को कोई दिखाई ना दे। अम्मी को क्या दिख रहा है कि मेरी बेटी तो हवा में देखकर बात कर रही है। अम्मी रोते रोते अब्बू को पूरी बात बताई। अब्बू ने बेटी से पूछे। बेटी बोलती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो आया हुआ है और मुझे 2 दिन बाद लेकर जाएगा लेकर जाएगा। तो अम्मी अब्बू तो रो रो के पागल हो गए। बोले ये क्या चल रहा है भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं हमारे बेटे। जिस दिन उसने बोली थी कि मुझे लेकर जाएगा, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो आ गया है, बहकी बातें करने लगी, उसी दिन की बात है। किस्मत से ललिता जी के हस्बैंड ने अब माहिरा को भी उसी तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए और तांत्रिक बाबा ने फिर बताया कि गलती कर दी आप लोगों ने, लड़की के थ्रू ये पत्थर नहीं उठवाना था। उस पत्थर के अंदर एक जिन्न बंद था, जिन्न कैद था। माहिरा जैसी खूबसूरत लड़की ने वो पत्थर उठाई, लंबे घने बाल, इत्र लगाई हुई, इतना तैयार थी। वो जिन्न तुरंत माहिरा के अंदर प्रवेश कर गया और वो माहिरा से प्यार करने लगा। वो माहिरा को अपनी दुनिया में लेकर जाएगा ही जाएगा, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बोले नहीं तांत्रिक बाबा आप कुछ भी कीजिए, हमारी बेटी की जान बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा ने बोले कि हम जान तो बचा लेंगे लेकिन आपकी बेटी हमेशा की तरह नहीं रहेगी। बोले आप जान बचाइए, जैसी रहे वैसी रहे, लेकिन आप जान बचा लीजिए, वो स्वस्थ रहना चाहिए। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि स्वस्थ तो रहेगी लेकिन कैसी रहेगी अब हम ये भी पूरा नहीं बता पाएंगे। बोले हाँ बाबा बस बचा लो। तांत्रिक बाबा ने तकरीबन 8 घंटे तक माहिरा के साथ पता नहीं कौन सी रिचुअल, कौन सी अनुष्ठान किए हैं। 8 घंटे तक ये सब कुछ चला है। फिर ये सब कुछ होते होते तक ना माहिरा बेहोश हो गई। घर वाले डर गए, अब्बू डर गए, तांत्रिक बाबा को चिल्लाए और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर बोलते अरे इसको कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा एक्सट्रीम वो हो गया, इसको मतलब कमज़ोरी आ गई इसलिए सब कुछ हुआ, इसको बॉटल वॉटल लगा देते हैं, सलाइन वगैरह सब ठीक हो जाएगी। वो सब उसको लगा। जब होश में आई माहिरा तो किसी से बात ही नहीं कर रही है। एकदम लोगों को लगा कि अचानक से वो सदमा जैसा हुआ होगा, ट्रॉमा जैसा, ठीक हो जाएगी, बात करेगी। खा पी सब रही है, चल रही, बैठ रही, उठ रही, सब है, लेकिन किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। हाँ, किसी ने कुछ कॉमेडी बात बोल दिया तो हल्का सा मुस्कुरा दी, ऐसे ही हो गया। और दिनों दिन ये चीज़ और डाउन होती चली गई। अब माहिरा एक रोबोट की जैसी बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि खूबसूरती थी माहिरा की, तो कुछ ही दिनों बाद किसी लड़के से टकराना हुआ और वो लड़के ने मतलब अपने पिताजी के साथ ये गई होगी मार्केट की तरफ, अपने हेल्प के लिए लेके गए होंगे। वहाँ पर कोई एक लड़का था इनके ही उसका, तो लड़के को पसंद आ गई माहिरा और बातचीत चली और माहिरा की शादी हो गई। आज माहिरा शादीशुदा है, अपने पति के साथ अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन खुशहाली से कर रही है कि नहीं हम ये नहीं कह सकते। माहिरा को अब वो जिन्न दिखना पूरी तरीके से बंद हो गया है, लेकिन अब वो पहले की तरह एक हंसमुख नॉर्मल लड़की नहीं है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो एक जीती जागती रोबोट बन गई है, लेकिन नॉर्मल है,
स्वस्थ है। क्या कहना। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे राहुल के थ्रू मिली, वही जो उस समय काफ़ी छोटा था, अब बड़ा हो गया है। उसने बोला पूरी दुनिया को बताओ, सीख दो कि क्या चीज़ कैसे करना चाहिए। कहानी सुनते सुनते आप समझ ही गए होंगे। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अब अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम में हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद भी लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।